हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आज आपके साथ हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और टॉपिक का नाम है मानव शरीर। तो मानव शरीर में क्या इमेजिंग फैक्ट होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और इनको याद रखेंगे कि हमारा जो मानव शरीर है उसमें क्या क्या इमेजिंग फैक्ट है, और ये आपको पता भी होना चाहिए। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपके एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो आज मैथ्स पढ़ाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो कुछ बात की जाए। मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अपने शरीर के बारे में क्या क्या इमेजिंग फैक्ट है शरीर में, तो उसकी बात करेंगे। तो पहला है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत रक्त होता है। तो हमारा जो पूरा शरीर है इसमें कितने प्रतिशत रक्त होता है बच्चों। तो हमारे पूरे शरीर में लगभग 55% रक्त होता है। मतलब मान लीजिए कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 55% रक्त होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, चलिए बताइए। आपने छोटी क्लास से बहुत बार पढ़ा होगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में हड्डियां होती हैं 206। पता था ना आपको? चलिए तो रिमाइंड कर लीजिए, हमारे साथ याद कर लीजिए। सबसे अधिक कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, चलिए जवाब दीजिए। आयरन, लोहा। किसी किसी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया हो जाता है। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? आयरन। कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, यानी हमारे शरीर की जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या है 46। 23 जोड़े होते हैं। जोड़े 23 इंटू 2 46। तो अगर कोई जोड़े में पूछे तो आप 23 बताएंगे, और कुल संख्या पूछेगा तो आप 46 बताएंगे। ओके। रुधिर का पीएच कितना होता है। तो पीएच क्या होता है बच्चों? 7 से अगर ऊपर है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से अगर नीचे हमारा है तो वो बेसिक होता है। तो जैसे कि आपने कभी, आपका हाथ वाथ कट गया हो और आपने कभी उसको चेक किया हो, तो ब्लड को कभी कभी हम चूस के देखेंगे तो वो हल्का सा खारा सा होता है, तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, तो 7.4 होता है। तो रुधिर का पीएच कितना हो गया? 7.4। और जो हमारा आरओ का वाटर होता है वो ना एसिड होता है ना बेसिक होता है, तो वो उसका 7 होता है, न्यूट्रल वायर है। अच्छा, सबसे बड़ा अंग, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में, आप अपना शरीर देख रहे हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बताइए, गेस कीजिए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है जो हमें दिख रहा है अपनी पूरी बॉडी में। स्किन, त्वचा। नहीं पता था ना? नहीं पता था तो याद कर लीजिए, और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करिए और आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। हमारे शरीर में कौन सी ऐसी अस्थि है जो सबसे कठोर होती है, मतलब कठोर हड्डी, एकदम कड़क, जल्दी से क्रैक नहीं होती, टूटती नहीं है। तो हमारे शरीर में सबसे कठोर हड्डी होती है बच्चों जबड़े में। जबड़ा सबसे कठोर हड्डी होती है, तो जबड़े में सबसे कठोर हड्डी होती है। हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना है। तो हमारे शरीर का सामान्य ताप है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। इतने तक हमें ठीक लगता है, ये हमारे शरीर का सामान्य ताप है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो चेक करिए अपनी चीज़ों को, कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। उस हड्डी का नाम बताइए। उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। कहाँ पाई जाती है बच्चों? जांग में पाई जाती है, यानी पैर का जो निचला वाला भाग है, जांग हमारा, वहाँ पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। इज दैट क्लियर? चलो, इसके बाद है
कि जो हम खाना वाना खाते हैं, जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित हो जाती है। तो ऊर्जा जो हमारी संचित हो जाती है वो वसा के रूप में संचित हो जाती है, फैट। ओके। जंक फूड खाने से, जैसे आप पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो ये इससे हमें क्या मिलता है? कोई न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं है, इससे हमें वसा मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, जो बच्चे वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और उनमें न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कभी कदार मन करे तो खा लीजिए, फिलहाल उससे कुछ मिलता नहीं है, ओनली वसा मिलता है। ओके। हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है? मतलब सांस तो हमेशा आपकी चल रही है, आप सो रहे हो तब भी सांस चल रही है, आप जग रहे हो तब भी सांस है, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है? तो याद कर लीजिए, एक धड़कन में समय लगता है 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम। 0.8 का मतलब कितना हो गया? 1 सेकेंड से भी कम। तो हमारे हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत हमारा दिमाग का वजन होता है? यानी हमें मस्तिष्क जो होता है, दिमाग जो होता है, उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है बच्चों 2%। यानी जो भी हमारा वेट है उसका 2% मानव मस्तिष्क का वजन होता है। लड़कियों में कुछ और वजन होता है, लड़कों में कुछ और वजन होता है। अच्छा, आप बताओ लास्ट क्वेश्चन। ये तो हमारे आज के 15 क्वेश्चन हमने अपने मानव शरीर पे बात की है, और इनको आप याद करेंगे, तैयार करेंगे, अपने दोस्तों से चर्चा करेंगे, अपने बड़ों से चर्चा करेंगे, और इनको जब आप बात करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। और मानव शरीर, इतना हम उनसे वर्क करते हैं तो उनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। तो बताइए, मानव शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो कभी विश्राम नहीं करता? बच्चों, हमेशा काम करता है। हम सो रहे होते हैं तब भी वो काम करता है, वो कभी विश्राम नहीं करता। आता है ना? चलो जल्दी से बताओ कौन सा अंग है वो? तो वो अंग है बच्चों हृदय। हृदय हमारा हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी आराम नहीं करता। तो उम्मीद है मुझे आपको ये कुछ जानकारी, आपको मानव शरीर के बारे में पसंद आई होगी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। ढेर सारा कमेंट करिए, फॉलो करिए और लोग को शेयर करिए, ताकि और लोग को भी जानकारी अच्छी लगे और उस पर चर्चा करिए। तो आज मैथ्स पढ़ाने का मन नहीं था, मैं बहुत थक गई थी। मैंने सोचा कि चलो सामान्य जानकारी आपसे शेयर की जाए, तो आपको वो अच्छी लगेगी, आप और लोगों को शेयर करेंगे। प्लीज़ बच्चों कमेंट करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें। ओके, बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए हमारे साथ। बाय, टेक केयर बच्चों।